मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है देखेंगे आज। ओके, सो डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए आई जे क्या है, एलिमेंट है, इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश मीन्स व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स ए। अगर दोनों इक्वल है तो हम क्या कहते हैं, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स रहना, और गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स रहना, उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, सी वन एग्जांपल हियर। सो इफ आई कंसिडर example, if I consider a is equals to say 2 5 5 4, ये क्या है, a वैल्यू हुआ, तो हम क्या फाइंड करना, a डैश का वैल्यू लिखना। तो a डैश इज इक्वल्स टू, a डैश क्या हुआ, a डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो रो को क्या लिखिए, कॉलम में लिखिए 2 5 एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखिए 5 4। सो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल्स टू a डैश हो रहा है क्या नहीं हो रहा, 2 5 5 4 2 5 5 4, hence a is equals to a dash। ओके, इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, सो कम टू द एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई कंसिडर a is equals to a 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, a 2 क्रॉस 2 का है स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज वन सेकेंड स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज अ 3 क्रॉस 3, रूट 3 2 3 एंड नेक्स्ट रो 2 9 7, नेक्स्ट रो 3 7 1। ओके, ए डैश लिखे तो क्या मिलेगा, ए डैश इज इक्वल्स टू, देखिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रूट 3 2 3। सो रो है, कॉलम में लिखिए रूट 3 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिखिए 2 9 7, थर्ड रो 3 7 1। तो दोनों चेक करिए, दोनों इक्वल है कि नहीं, ए इज इक्वल्स टू ए डैश, फर्स्ट रो सेम है, सेकेंड रो सेम है, थर्ड रो सेम है, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू ए डैश इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, मालूम है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगर ए डैश इज इक्वल्स टू ए हुआ तो हम क्या कहते हैं, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिर्फ आपको दो बात याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स रहना और ए डैश इज इक्वल्स टू ए रहना हो। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ symmetric matrix. So come to the next definition, that is a skew symmetric matrix. Okay, so देखिए definition क्या है, a square matrix A is equals to matrix Aij, Aij क्या है, element है, is said to be a skew symmetric matrix if A dash is equals to minus A or minus A is equals to A dash. A dash means was transpose of a matrix is equals to negative of a matrix, दोनों equal रहना, then it is called as a skew symmetric matrix. So यहाँ पे दो बात आप याद रखिए, फर्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स रहना, सेकंड में एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना, उसे क्या कहते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सी वन एग्जांपल हियर, एक एग्जांपल लेंगे। सो एग्जांपल, इफ आई कंसिडर ए इज इक्वल्स टू, चेक करें स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी चेक करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या नहीं। ओके, सो ए इज इक्वल्स टू 0 3 5, next minus 3 0 7, minus 5 minus 7 0. Okay, so a condition, this is one example here. So check करिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या नहीं। ओके, सो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है फर्स्ट, बाद में क्या करेंगे हम, ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए करेंगे। तो फर्स्ट ए डैश का वैल्यू क्या आएगा, ए डैश इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हम सीखे हैं। तो फर्स्ट रो को क्या करेंगे हम, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सो 0 3 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखिए माइनस 3 0 7, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखिए माइनस 5 माइनस 7 0। ओके, सो नेक्स्ट 8 माइनस ए करेंगे, तो माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या हुआ, माइनस ए इज इक्वल्स टू, सो माइनस ए इज इक्वल्स टू सी, माइनस से मल्टीपल कर हर एक एलिमेंट को यहाँ पे, तो माइनस इंटू 0 इज 0, माइनस 3 माइनस 5, नेक्स्ट माइनस माइनस बिकम प्लस 3, माइनस 0 बिकम्स प्लस 0, so 7 minus 7 minus 5 becomes plus 5, minus 7 becomes plus 7 and 0. Okay, so now minus a value and a dash value चेक करिए, दोनों इक्वल है क्या नहीं। देखिए फर्स्ट रो चेक करिए, 0 minus 3 minus 5 सेम है, सेकेंड रो सेम है, थर्ड रो सेम है, therefore minus a or a dash is equals to minus a. Okay, so this type of matrices or matrix is called as a
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे और एक बात याद रखिए आप, डायगोनल एलिमेंट कैसा रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ओके, डायगोनल एलिमेंट कैसा रहेगा, यहाँ पे ज़ीरो ही रहेगा। ओके, सो एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन दी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, डेफिनेशन तो देखिए हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। एंड यहाँ पे क्या है दी, सो एग्जाम्पल देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए प्रॉब्लम दिए सो है। देखिए ये प्रॉब्लम है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स, सो 3 3 -1 -2 2 1 -4 -5 1। ओके, इस तरह की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसके लिए मैट्रिसेस के टॉपिक के ऊपर 3 मार्क्स के लिए आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नहीं तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये तीनों के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा आपको। लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिलीट हुए सो है सिलेबस में, इसलिए सिर्फ आपको 2 चॉइसेस रहेगा, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड अनदर वन इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये दोनों के ऊपर कौन सा तो एक प्रॉब्लम आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ओके, इस तरह की प्रॉब्लम को एग्जाम में कैसा हम सोल्यूशन करना, देखिए फर्स्ट क्या दिए सो मैट्रिक्स दिए सो है। ओके, एक थ्योरम है एक्चुअली, थ्योरम क्या कहता है, एक ए इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ओके, सो दिस इज इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं इसे, सिमेट्रिक, एंड इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ओके, ठीक है, तो इसे हम सिमेट्रिक को हम पी बोल के कंसिडर करेंगे एंड बाद में इसको क्यू बोल के लेंगे। ओके, अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो क्या करना, पी इज इक्वल टू पी डैश करना। ठीक है, तो p इज इक्वल टू क्या करना, p डैश करना। अगर क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो क्या करना, माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश करना। ओके, तो दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अ p, एंड क्या करना, हम p लेके p डैश प्रूव करना। सेकेंड क्या करना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश करना। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे इधर स्टेप वाइज में, फर्स्ट हम a प्लस ए डैश वैल्यू एंड a माइनस ए डैश वैल्यू फाइंड करेंगे, नहीं तो a डैश वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो सी द सोल्यूशन हियर, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सोल्यूशन, ओके, सो राइट द गिवन हियर। सो गिवन a इज इक्वल्स टू क्या है, a is equals to, so 3 3 minus 1, next minus 2 2 plus 1 minus 4 minus 5 1। so a dash first लिखिए आप, a dash means transpose of a matrix, so a dash is equals to transpose of a matrix। कैसे लिखते हैं हम, रो है तो क्या करें, कॉलम के फॉर्म में लिखिए। सो फर्स्ट रो राइट इन द फर्स्ट कॉलम, सो 3 3 minus 1, सेकेंड रो राइट इन द सेकेंड कॉलम, minus 2 plus 2 1, so third row right in the third column। okay, so minus 4 minus 5 plus 1, so this is a dash value। okay, first we know that a is equals to half a plus a dash plus half a minus a dash। ठीक है, तो बाद में क्या करेंगे, इधर फर्स्ट पार्ट को लेंगे, दैट इज अ p, सो दिस इज टोटल कॉल्ड एज अ p। सो p इज इक्वल्स टू हम क्या लेंगे इधर, हाफ a वैल्यू, सो a मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, सो 3 3 minus 1, नेक्स्ट minus 2 plus 2 1 minus 4 minus 5 1, बाद में प्लस a डैश वैल्यू इधर है तो राइट हियर, सो a डैश वैल्यू, सो 3 minus 2 minus 4, next 3 2 minus 5 minus 1 plus 1 1। okay, so this is a half a plus a dash value is equals to half, मैट्रिक्स को एडिशन करिए इधर। ओके, सो मैट्रिक्स एडिशन करिए इधर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एडिशन करना, सो 3 plus 3 is 6, नेक्स्ट 3 minus 2 is a plus 1, नेक्स्ट minus 1 plus minus 4 is a minus 5। okay, so next minus 2 plus 3 is a plus 1, next 2 plus 2 is a 4, next 1 plus minus 5 minus 4, right, so minus 4 minus 1 is minus 5, next minus 5 plus 1 is a minus 4, next 1 plus 1 is 2।
ओके, सो दिस इज अ मैट्रिक्स। सो इस मैट्रिक्स को क्या करना, हम 1/2 से मल्टीपल करना और डिवाइड करना, ठीक है। सो p इज इक्वल्स टू देखिए क्या आता है वैल्यू, p इज इक्वल्स टू 6/2 इज 3, सो 1/2, नेक्स्ट -5 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट 1/2, okay, so next 4/2 is 2, next -4/2 is -2, okay, so next -5/2, so -5/2, next -4/2 is -2, next 2/2 is 1, so this is a p value। so हमें क्या प्रूव करना है, p इज इक्वल टू p डैश करना है। p इज इक्वल टू p डैश हुआ तो क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। सो नाउ p डैश लिखिए अब, सो p डैश इज इक्वल्स टू, so p dash is equals to, so write the first row in the column, so 3 1/2 minus 5/2, next second row को कॉलम में लिखिए 1/2 2 -2, थर्ड रो को -5/2 एंड -2 + 1। अब दोनों मैट्रिसेस को चेक करिए, p एंड p डैश को चेक करिए दोनों इक्वल है कि नहीं। फर्स्ट रो सेम है, सेकेंड रो भी सेम है, थर्ड रो भी सेम है, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू p डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे अब, स्क्यू सिमेट्रिक ए पार्ट सोल्यूशन करेंगे, दिस वन, ओके, दिस पार्ट कॉल्ड एज अ क्यू, ओके। सो सिमिलरली क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ए माइनस ए डैश, ए वैल्यू क्या है मैट्रिक्स, सो ए वैल्यू इज अ 3 3 -1, नेक्स्ट -2 + 2 1, नेक्स्ट -4 -5 1, ठीक है, माइनस ए डैश वैल्यू, ए डैश तो यहाँ पे है, सो 3 -2 -4, नेक्स्ट 3 2 -5, नेक्स्ट -1 1 1, ओके। So now simplify करिए इसे, so this is equals to half as it is, write the matrix value here, simplify first, so first 3 - 3 0, next 3 - 2, so minus plus 3 + 2 is a 5, next -1 -4, so minus +4, so +4 - 1 is -3, ठीक है, so -3, next -2 - 3 is a -5, next 2 - 2 is 0, right, so 2 - 2 is 0 here, next 1 - +5, so total is a 6, next -4 - +1, so -4 + 1 is -3, okay, so -5 - 1 is a -6, next 1 - 1 is 0, okay, सो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड वैल्यू। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करिए, सो 1/2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड करिए, देन q इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0, नेक्स्ट 5 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, -3 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट -5 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट 0/2 इज 0, 6/2 इज 3, नेक्स्ट -3/2, नेक्स्ट -6/2 इज -3, नेक्स्ट 0/2 इज 0, ये हुआ क्यू वैल्यू। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, -q इज इक्वल्स टू, तो हमें क्या प्रूव करना है इधर, -q इज इक्वल्स टू क्यू डैश करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्यू डैश वैल्यू लिखेंगे, सो क्यू डैश इज इक्वल्स टू रो है तो कॉलम में लिखिए, तो 0 5/2, नेक्स्ट -3/2, सेकेंड रो को कॉलम में लिखिए -5/2, 0 एंड 3, नेक्स्ट थर्ड रो को कॉलम में लिखिए -3 डिवाइडेड बाई 2, -3 एंड 0, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या करना, -q वैल्यू लिखे देखेंगे, सो -q इज इक्वल्स टू, सो -q इज इक्वल्स टू माइनस से हर एक एलिमेंट को मल्टीपल करिए इधर, -0 इज 0, -5 डिवाइडेड बाई 2, -+3 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट -5/2 is +5/2, next -0 that is a +0, so -3 and +3 divided by 2 +3 0, okay। now compare both q dash and q -q का वैल्यू कंपेयर करना। तो नेक्स्ट क्या करिए आप, q dash and
सो नेक्स्ट क्या करिए आप क्यू डैश एंड माइनस क्यू से कंपेयर करिए। अगर दोनों इक्वल है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, सो माइनस क्यू का फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो इज अ फर्स्ट रो सेम है, सेकेंड रो भी सेम है, थर्ड रो भी सेम है। ओके, सो देयर फोर माइनस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम क्या करना, अब P प्लस क्यू करना, तो A इज इक्वल्स टू P प्लस क्यू वैल्यू करना। ओके, तो P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या आना, गिवन मैट्रिक्स आना। ओके, सो A इज इक्वल्स टू P प्लस क्यू। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू A है, सो दिस इज अ P वैल्यू। ठीक है, P वैल्यू एंड दिस इज अ Q वैल्यू। ओके, सो दोनों वैल्यू क्या करना, यहाँ पे पुट करना। सो P वैल्यू इज, सो मैट्रिक्स 3 1/2 minus 5/2, next 1/2 2 minus 2 minus 5/2 minus 2 1 प्लस Q वैल्यू क्या है, यहाँ पे है Q वैल्यू। सो 0 5/2 0 5 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट क्या है -3 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, सेकेंड, सो -5/2 0 3। ओके, नेक्स्ट -3 डिवाइडेड बाई 2 -3 0, दोनों को ऐड करें तो क्या आना, ए का वैल्यू आना। सो ए इज इक्वल्स टू सिंप्लीफाई, सो 3 प्लस 0 इज 3, राइट। सो 1/2 प्लस 5/2, सी 1/2 प्लस 5/2, नेक्स्ट -5/2 प्लस -3/2, सो -5/2 -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो नेक्स्ट 1/2 प्लस -5/2, सो 1/2 -5/2। ठीक है, सो बाद में सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 प्लस 0 इज अ 2। ठीक है, नेक्स्ट -2 प्लस 3 इज अ +1। ठीक है, -5/2 -3/2, सो -5/2 -3 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट -2 -3 इज अ -5, नेक्स्ट 1 प्लस 0 इज 1, सिंप्लीफाई, ए इज इक्वल्स टू। ठीक है, सो फर्स्ट क्या आता है यहाँ पे 3 एज इट इज, सो 1/2 प्लस 5/2 टोटल इज अ 6/2 इज अ 3, नेक्स्ट -5 -3 -8 डिवाइड बाई 2 इज -5 प्लस 3, सॉरी इधर गलती हुआ, -5 प्लस 3। ठीक है, सो -5 प्लस 3, क्यू का वैल्यू देखिए क्या है, 0 5/2 3/2 है, 0 5/2 प्लस 3/2 है, सो -5/2 प्लस 3/2, सो -5/2 प्लस 3/2, -5 प्लस 3 इज अ -2 डिवाइड बाई 2 इज -1। ठीक है, सो नेक्स्ट 1/2 minus 5/2 is a -4/2 is -2। ठीक है, नेक्स्ट 2 एज इट इज, नेक्स्ट इधर 1 एज इट इज, नेक्स्ट इधर -5/2 -3/2, सो माइनस टोटल 8/2, -8/2 इज -4, नेक्स्ट 2 एज इट इज, सो 1 एज इट इज। check the a value given a value is equals to, so this is a required value of the given question। so sum of the symmetric and skew symmetric matrix। so एग्जाम में आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, नहीं तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के ऊपर आएगा। ओके, सो एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन में है 3 मार्क्स के, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, वो डिलीट हुए सो है, इसलिए ये 2 मेथड के ऊपर, दैट इज द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम, अदरवाइज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के ऊपर थ्योरम है, वो थ्योरम तो पूछेगा एग्जाम में। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 3 मार्क्स। ओके।